नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 11 जुलाई। तो सबसे पहले आज का विचार, धरती के ऊपर बढ़ रहा मनुष्य का वजन दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, जो कहा जाता है। मगर ये धरती के ऊपर सारी समस्याओं का जो कारण है वो एक आबादी ही नहीं है, बल्कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो प्रबंध है और उसकी जो नीतियाँ हैं वो जिम्मेवार है। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के ऐतिहासिक दिनों की। 11 जुलाई 1979 को स्काई लैब, जिसकी एक समय बहुत चर्चा थी, जो कि अमेरिकी पुलाड़ जो था वो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक जो गिरा था। 11 जुलाई 1990 शहीद भगत सिंह के साथी कामरेड पंडित किशोरी लाल का सड़क हादसे में देहांत हुआ। 11 जुलाई 1902 को भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का जन्म हुआ। 11 जुलाई 1995 बोस्निया देश में 7,000 लोगों का कत्लेआम। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की रेलगाड़ियों में 7 बम धमाके हुए थे, जिनमें 209 लोगों की मृत्यु हुई और 500 लोग थे वो जख्मी हुए। 11 जुलाई 2008 एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन की 3G जो सीरीज थी वो रिलीज़ की। तो ये थे आज के ऐतिहासिक दिनों के बारे में। और अब बात करते हैं विश्व आबादी की। आबादी दिवस जो 11 जुलाई को है, विश्व आबादी दिवस के बारे में। तो विश्व आबादी दिवस की बात के साथ ये 1650 तक दुनिया की जो आबादी थी वो ना ज़्यादा बढ़ रही थी ना ज़्यादा कम हो रही थी, यानी कि वो बराबर चल रही थी। फिर अचानक क्या हुआ कि चींटी की रफ्तार से चलती हुई दुनिया की आबादी एकदम से वो मिसाइल की स्पीड में आगे बढ़ने लगी, मिसाइल की गति से आगे बढ़ने लगी। तो ये जनसंख्या दिवस जो है दुनिया भर में हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। संसार की जो पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 1 जनवरी 2014 को लगभग 7 अरब 13 करोड़ 76 लाख 61,030 हो गई। और धरती के उत्तराधिकारी सिर्फ आप या हम नहीं हैं, इस धरती के उत्तराधिकारी सभी वो जीव जंतु पशु पंछी सभी इसके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म, कौम, मज़हब और बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारी ये जात पात के लोग जो जिनका रहते हैं। तो अभी जो विश्व आबादी है धरती के ऊपर, दुनिया की आबादी जो है
7 अरब से भी ज़्यादा हो गई है और ये गिनती लगातार बढ़ रही है। तो इसका जो एक और आंकड़ा के साल जो सन 1000 में दुनिया की जो जनसंख्या थी, 1000 सन में दुनिया की जो जनसंख्या थी वो कुल जो थी 40 करोड़ जनसंख्या थी, आबादी थी उसकी। तो ये सन 1800 में तक आते आते ये बढ़कर 1 अरब हो गई और पिछले 50 वर्षों में इस धरती के ऊपर जो आबादी है वो 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई और एक अनुमान है कि अगली जो सदी तक ये आबादी जो है इस तरह बढ़ते बढ़ते ये 10 अरब को भी पार कर जाएगी। तो अब एक नज़र मारते हैं कुछ देशों की आबादी के ऊपर। दुनिया में हर सेकंड के दौरान 5 बच्चों का जन्म होता है, लेकिन 2 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। यानी 5 का जन्म होता है और 2 की मृत्यु होती है। तो अब नज़र मारते हैं ज़्यादा आबादी वाले उन देशों पे। जो चीन की आबादी है इस वक्त वो 1 अरब 84 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये जो चीन है आबादी के मामले में पहले नंबर पे आता है। उसके बाद जो है भारत की जो आबादी आती है, तो भारत 1 अरब 43 करोड़ 50 लाख आबादी के दूसरे नंबर पे आता है। अगर अमेरिका की बात करें, जिसको संयुक्त राज्य भी कहा जाता है, तो उसकी जो आबादी है वो 31 करोड़ 32 लाख है। इंडोनेशिया की जो आबादी है वो 24 करोड़ 56 लाख है। इस तरह ब्राज़ील की जो आबादी है वो 20 करोड़ 34 लाख है। तो पाकिस्तान में 18 करोड़ 73 लाख आबादी है, लोग रहते हैं। तो ये थी कुछ देशों की आबादी की आंकड़े। तो ये बढ़ रही आबादी को भारत जो पिछले एक दहाके में बढ़ रही इस आबादी में भारत में पिछले एक दहाके में 18 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, आबादी जो बढ़ी है। तो हमारे देश में हर 1 मिनट में 51 बच्चे पैदा होते हैं। हर 1 मिनट में 51 बच्चे पैदा होते हैं। और अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो सिर्फ यूपी में ही 1 मिनट में 11 बच्चों का जन्म होता है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो इस बढ़ रही जो जनसंख्या है, तो जैसे पहले भी कहा गया कि देश की जो दुनिया की है जो इस समस्याओं में या देश की तरक्की में जो समस्याएं पैदा करती है, तो साल 2010 से साल 2015 के बीच जो फासला था उसमें जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। अब सहूलतों की बात करते हैं तो दुनिया के संसार भर के दुनिया में हर 8वें व्यक्ति के पास, 8वें मनुष्य के पास पीने योग्य साफ पानी नहीं है। हर साल 35.75 लाख लोग खराब पानी पीने की वजह से
और उनसे होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं 35.75 लाख लोग। दुनिया में अब भी 250 करोड़ लोग साफ सफाई में नहीं रह पाते, मतलब वो गंदी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, या उसके पहनने के लिए तन पे कपड़े, नहाने के लिए, या वो सब कुछ है तो गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो 2.5 करोड़ लोग जो है वो साफ़ सुथरी जगह पे या साफ़ सुथरी तौर पे नहीं रह सकते। करोड़ों लोगों के पास पैखाने नहीं है। विकासशील देशों की बात करें, विकासशील देश जो कर रहे हैं, तो उसमें 86.2 करोड़ नौजवान जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है। संसार के करोड़ों बच्चे प्राइमरी स्कूल तक भी पहुंच नहीं पाते, और ये इन साधनों की कमी और गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे बढ़ रही लोगों की जो दर है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। 34 करोड़ 27 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी लाइन से, यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये इसका जो आंकड़ा कहा जाता है, जैसे ये प्रचारा जाता है कि इसकी जिम्मेवार एक आबादी नहीं है, बल्कि यहाँ का और दुनिया का जो पूरा सिस्टम है, जो लूट पे आधारित सिस्टम है, जो प्रबंध है वहाँ वो इसका जिम्मेवार है, जिसमें एक गरीबी और अमीरी का एक बहुत बड़ा अंतर जो है, या उसके कह दो भी जो निरंतर बढ़ रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब जो है और गरीब ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जिम्मेवार जो है वो दुनिया का, संसार भर का वो है सिस्टम ही जिम्मेवार है। तो अब एक और बात कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि जो खाद्य पदार्थों की कमी है या लोगों को पूरा भोजन नहीं मिलता, खुराक की कमी है, तो खुराक की कमी नहीं है, खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है, लेकिन बात फिर वही है कि वो सिस्टम और इस प्रबंध की माड़ी कारगुजारी का नतीजा है। आज लाखों टन अनाज जो है वो गोदामों में और खुले आसमान के छत के नीचे पड़ा हुआ गड़ सड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लोगों को पेट भरने के लिए, लोगों को उन मौत के मुंह से बचाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए उनको मुहैया नहीं करवाया जा रहा। वो गड़ सड़ रहा है लेकिन लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो इसके जिम्मेवार यहाँ पे सियासी आगू, धार्मिक आगू, सामाजिक तौर पे जो भी इसमें जो है रोल है, तो वो इसके जिम्मेवार है, जो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसके लिए जो प्रबंध नहीं करते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे भी जो अपने सियासी अगुआ या राज प्रबंध में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके खुद के तो अपने बच्चे नहीं हैं, खुद की अपनी शादी नहीं हुई, लेकिन दूसरों को और ज़्यादा, एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और बढ़ती हुई आबादी समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को ये कह रहे हैं भी कोई कहता है 4 बच्चे पैदा करोगे तो 10 बच्चे पैदा करो, बच्चों को और ज़्यादा पैदा करने की और शिक्षा दे रहे हैं, जबकि पहले ही समस्याएं जो है हमारे समाज में, दुनिया में, देश में बहुत है। तो काफ़ी समय पहले एक टीवी के एक एंकर ने लालू प्रसाद यादव से ये पूछा था कि आपने परिवार नियोजन क्यों नहीं अपनाया। तब उस वक्त एक नारा था, हम 2 हमारे 2। तो उनसे पूछा कि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे क्यों हैं। तो जैसे लालू प्रसाद यादव की एक शैली है बात करने की, मजाकिया लड़ में,
तो उसने कहा था कि इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। यानी कि उसने, तो जब उसने पूछा कि सरकार की जिम्मेवार है, वो बोला क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना, और विपक्ष का काम है सरकारी नीतियों का विरोध करना। तो इसमें ठीक या गलत का तक कोई मतलब ही नहीं है, और हम बच्चे पैदा करते गए। यानी कि उसकी कही हुई एक मजाक की बात में भी एक अर्थ है, और इसकी तरफ सिस्टम को, राज प्रबंध को, दुनिया भर के राज प्रबंध को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये था विश्व आबादी पर। तो अब बात करते हैं देशभक्त पंडित किशोरी लाल के बारे में। तो देशभक्त पंडित किशोरी लाल का जो जन्म है वो 9/6/1909 को धर्मपुर गांव जो है कोयटा पाकिस्तान में पंडित रघुवीर दत्त के घर में हुआ था। उसने 10वीं पास करने के बाद में डीएवी कॉलेज लाहौर से बीए किया, वहाँ पर उन्होंने दाखिला ले लिया। उनके 3 भाई और थे जो उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो आज़ादी की लहर चल रही थी, तो वो भी उसमें शामिल हो गए थे। और पंडित किशोरी लाल जी भी जो अपनी पढ़ाई थी, अपने कॉलेज की पढ़ाई थी, उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और शहीद भगत सिंह और उनके जो साथी थे जिन्होंने एक नौजवान भारत सभा बनाई थी उसमें शामिल हो गए। 15 अप्रैल 1929 को उनका एक गुप्त ठिकाना था जिसको कश्मीर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहाँ से कुछ किताबें, बम बनाने के लिए पाउडर, और वहाँ पे उसके बम के खोल जो थे वो पकड़े गए। तो पंडित किशोरी लाल जी 1946 तक अलग अलग जेलों में रहे, और 1958 को उन्होंने मुकेरियां, एक शहर है भारत में, तो मुकेरियां शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको फिर पकड़ लिया गया था। तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान 77 दिन तक चली भूख हड़ताल में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो जब उनको जेल के अंदर थे तो उन्होंने वहाँ पे लेनिन, मार्क्स और ऐसा उन्होंने बहुत सारा काफ़ी साहित्य पढ़ा। तो उसके बाद बाहर आने के बाद फिर वो उनको कांग्रेस पार्टी ने ओहदे की, एक पद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वो पेशकश को ठुकरा दिया और वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और वो आखिरी समय तक सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई है उसमें वो काम करते रहे। तो 11/7/1990 को वो एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और वो भारतवासियों को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। ये था दोस्तों आज का विचार। आज के ऐतिहासिक दिनों के बारे में जानकारी, विश्व आबादी के बारे में जानकारी और भगत पंडित किशोरी लाल के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर आने वाली नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और कल का विचार भी जो है आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 12 जुलाई को नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।